चिराग शिवहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी अंश जादौन द्वारा हवालात में चादर से फांसी लगाने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। थाने में आरोपी द्वारा फांसी का प्रयास किए जाने की घटना से हड़कंप मच गया और आनन फानन में युवक को इलाज के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है। एएसपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि हत्या के मामले में पूछताछ के लिए आरोपी को रिमांड पर लिया गया था और बीती रात उसने ठंड लगने की बात बताई थी, जिसके बाद उसे ओढ़ने के लिए चादर दी गई थी और उसी चादर से आरोपी अंश जादौन ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। आपको बता दें कि डवरा के सराफा बाजार में रहने वाले कारोबारी अनिल शिवहरे के इकलौते बेटे चिराग शिवहरे की बेरहमी से अंश जादौन ने अपनी कथित प्रेमिका की मदद से हत्या कर शव को जला दिया था। एक जो बच्चा था लगभग 24 साल की उम्र का एक युवक, और वो डबरा से 8 तारीख को दोपहर में ग्वालियर का टेके चला गया था। उसके बाद जब 8 की रात को भी घर नहीं आया, 9 को परिवार वालों ने उनका गुम निशान कायम कराया डबरा में, और लगातार टीम ने सर्चिंग किया। तभी जाकर जिस व्यक्ति के साथ जाना बताया गया था उस व्यक्ति पर संदेह हुआ, उससे कड़ी पूछताछ की गई तो उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया कि उसने चिराग शिवहरे का गला दबाकर हत्या कर दी है और उसके जो शव है वो जला दिया था। और घटनास्थल यूनिवर्सिटी क्षेत्र का, और तत्काल यूनिवर्सिटी में गए, जहाँ पर के मौके पर वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे, एसपी सर भी पहुंचे और हम सभी लोग पहुंचे, क्राइम ब्रांच की टीमें पहुंची और वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कुछ पार्ट्स पड़े हुए थे और इससे ये शक बिल्कुल एक ही में बदल गया कि इसने उसकी हत्या कर दी है। कुछ टेक्निकल एविडेंसेज भी थे, उसके द्वारा बताया गया कि मैंने गला दबाकर इसकी हत्या कर दी है। उसके बाद एफआईआर रजिस्टर की गई और उसमें कई आरोपियों के नाम आए, उसमें एफआईआर की गई। लेकिन ये बात बहुत संदेहास्पद थी कि एक व्यक्ति जो कि चिराग शिवहरे काटिल से काफी मजबूत था और जो आरोपी बता रहा था कि उसने गला दबा के हत्या की है, तो इसमें काफी संदेह था। इसमें लगातार परसों से क्राइम ब्रांच की टीम और थाना यूनिवर्सिटी की टीम लगातार पूछताछ कर रही थी। उसमें पूछताछ पर नया खुलासा हुआ और स्पष्ट हो पाया है अभी कि चिराग शिवहरे की हत्या उसके द्वारा गला दबाकर नहीं बल्कि कट्टे से की है, 315 बोर के। उसके द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया। उसने ये बताया, उसने गाड़ी में जो राइट हैंड में ड्राइविंग सीट पर वो बैठा हुआ था और बगल में जो था वो मृतक बैठा हुआ था चिराग शिवहरे, और उसने गोली मारकर वही एक गोली मारी और उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद उसके डेड बॉडी को जला दिया था और उसने फिर अपनी बताई हुए निशानदेही पर उसने अपना जो लगभग 20-25 मीटर दूर घटनास्थल से झाड़ियों में कट्टा फेंक दिया था। तो उसकी निशानदेही पर 315 बोर का कट्टा भी जब्त कर लिया गया है। और इसके अलावा मृतक का मोबाइल भी उस दिन से नहीं मिला था। उसके द्वारा बताया था कि जल गया है, मेरे पास नहीं है। लेकिन लगातार सर्चिंग की गई और उससे और पूछताछ की गई तो उसके द्वारा मृतक का मोबाइल अपने घर की छत से के पास से जो टीन है वहां से उसने बरामद करा दिया है। और गाड़ी भी जब्त नहीं हुई थी, तो वो जिस गाड़ी में ये घटना हुई थी वो गाड़ी भी 4 व्हीलर भी जब्त कर ली गई है। और उसमें कुछ दस्तावेज भी चिराग शिवहरे के मिले। स्पष्ट है कि चिराग इसी के साथ था, इसी के द्वारा ही हत्या की गई है। और जैसा कि मैंने बताया, त्रिकोणी प्रेम संघर्ष का मामला था। इसमें चूंकि इसमें त्रिकोणी प्रेम संघर्ष था, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर जुनून था इस बात का, और वो इससे काफी मतलब इस बात का जुनून था। एक तरफा कह सकते हैं उसमें उस लड़की का भी, चूंकि लड़की भी इससे लगातार बात करती थी, तो कहीं ना कहीं ये त्रिकोणी प्रेम संघर्ष का मामला था। और इसमें लड़की को भी ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया, उससे भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। तो उसकी जो टॉपर लोकेशन ग्वालियर आई थी, लेकिन टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर उसकी लगातार घटना के समय, घटना से पहले और घटना के बाद भी उससे लगातार बात चल रही थी टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर, और भी कई तथ्यों के आधार पर जो लड़की है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर इस चिराग शिवहरे हत्याकांड में 2 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एविडेंस जो तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। चिराग शिवहरे हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है जिसके द्वारा ये घटना घटित की गई थी, उसके द्वारा थाने में फांसी लगाने का प्रयास किया गया। उसने रात में ये बताया अर्ली द मॉर्निंग कि मुझे ठंड लग रही है और मुझे बुखार है, मुझे चादर चाहिए। तो एक पतला चादर उसको दिया गया था, उसने जो उस पर ड्यूटी पर था उसके द्वारा दिया गया। उसके बाद सुबह लगभग 11 साढ़े 11 बजे के करीब उसके द्वारा जो बाल्टी होती है शौच के लिए उसको उल्टा किया गया और जो वेंटिलेशन का जो पॉइंट होता है वहाँ से उसने चादर को बांध के सुसाइड फांसी लगाने का प्रयास किया। लेकिन सजग प्रहरी था, उसने तत्काल जाकर उसको धक्का देकर और उसको पकड़कर खींचकर और उसको तत्काल निकाला गया और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। ग्लोबल हॉस्पिटल में उसको अभी एडमिट कराया गया और जहाँ उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी प्रथम दृष्टया डॉक्टरों से बातचीत पर अभी फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। अभी वो अनकॉन्शियस है, अभी उससे बात नहीं हुई है कि क्यों सुसाइड कर रहा था। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें
खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।